इस किले में 10 दरवाजों का जिक्र है, लेकिन उनमें से सिर्फ लोग 9 के बारे में ही बता पाते हैं और 2 दरवाजे आप जब इस किले को देखने जाएंगे तो आपको नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ 8 दरवाजों में से आप होकर गुजरेंगे। तो बात यहाँ उठती है कि आखिर वो 2 दरवाजे कहाँ गायब हो गए, जिनमें से मैंने एक दरवाजा तो ढूंढ लिया था और जब मैं इस किले का व्लॉग बना रहा था तो वो दरवाजा गलती से मुझे आखिर में मिला जंगल के बीचों बीच। अब कैसे मिला, जो एक दरवाजा है वो कैसे गायब हुआ, ये सब मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूँ, इस कुंभलगढ़ किले की कहानी में, जो महाराणा प्रताप का किला है। हम इस चौराहे से चलते हैं जिसे कुंभलगढ़ का चौराहा कहा जाता है, और आप जब किसी बस या किसी दूसरे व्हीकल से आएंगे तो आपको यहीं ड्रॉप किया जाएगा। यहाँ आसपास काफी होटल्स हैं, आप उनमें रुक सकते हैं। हमने इस जगह खाना खाया। इस चौराहे से होने को तो ये 3 रास्तों वाला चौराहा है, लेकिन कहते चौराहा ही है। आपको ट्रैक करते हुए तकरीबन 1.9 किलोमीटर ऊपर जाना है। यहाँ से आपको व्हीकल भी मिल सकते हैं, लेकिन हम बहुत सुबह निकल गए थे, तकरीबन 7:15 बजे। उस समय व्हीकल्स नहीं थे, तो हम पीछे मुड़कर देखने लगे कि कोई हमें ऊपर तक लिफ्ट दे दे, कोई बाइक वाला। तभी हम हल्ला पोल तक पहुंचे। हल्ला पोल कहें तो ये जो किला है उसकी दक्षिण दिशा में एक प्रवेश द्वार है, लेकिन इतिहास में ये दूसरा प्रवेश द्वार होना चाहिए। इससे पहले वाला प्रवेश द्वार का नाम था आरठ पोल, लेकिन वो प्रवेश द्वार हमें कहीं रास्ते में नहीं दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा राज यही बना, क्योंकि वो प्रवेश द्वार हमें लास्ट तक नहीं मिला। आखिर वो प्रवेश द्वार गया कहाँ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये हल्ला पोल दूसरा प्रवेश द्वार है, ढलान पर स्थित है, और जब किले में आप प्रवेश करते हैं तो ये पहली सुरक्षा चौकी पड़ती है। यहाँ से हमें लिफ्ट मिल गई थी, इन भैया ने हमें लिफ्ट दी थी, जिनका ऊपर किले में रेस्टोरेंट भी है। तभी हम इनके साथ चलते हुए उस दीवार को देखते हैं जो हम पहली बार देख रहे थे, और हनुमान पोल तक पहुंचते हैं। यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखाई देती है, दरवाजे से पहले ये राणा कुंभा द्वारा लाई गई थी, जिन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। 1439 में इस किले का निर्माण शुरू हुआ, और जोधपुर के मंडोर में जब उनको विजय प्राप्त हुई तब इस मूर्ति को वहीं से लेकर आए और उन्हें यहाँ स्थापित कर दी। अब इस दरवाजे से हम आगे बढ़ते हैं तो शायद मेरे हिसाब से 50 मीटर की डिस्टेंस पर ही दूसरा पोल था, जिसका नाम था राम पोल, और इन दोनों पोल के बीच में टिकट घर था, जहाँ से हमें 40 रुपए की टिकट मिली। अब राम पोल इस किले का मेन एंट्रेंस मान लिए, उस दीवार का जो 36 किलोमीटर है, उस दीवार से ये दरवाजा जुड़ा हुआ है, और ये दीवार 15 से 25 फीट चौड़ी है, जिसपे कहा जाता था कि 8 घोड़े दौड़कर इस पूरे किले की निगरानी किया करते थे दीवार पर। अब राम पोल नाम तो काफी सुंदर लगता है, इसलिए भव्य पोल भी था, लेकिन इसका प्राचीन दरवाजा अब बचा नहीं, गायब हो चुका था। ऊंचाई तकरीबन 40 फीट के आसपास थी। अब यहाँ से जब आप प्रवेश करते हैं तो सीधे हाथ पर आपको एक मंदिर दिखाई देता है। दरअसल मैं पहली बार तो समझा कि ये नीलकंठ बाबा का मंदिर है, जिसको राणा कुंभा ने बनवाया था और जिसका जलाभिषेक राणा कुंभा किया करते थे, लेकिन मैं गलत था, और बाद में मुझे पता चला कि नीलकंठ मंदिर इनके कहीं पीछे जाकर है। ऐसे यहाँ पर 360 मंदिरों का जिक्र है, लेकिन उनमें से आज सिर्फ 70 जीवित हैं और सिर्फ एक में पूजा होती है, और वो मंदिर है नीलकंठ बाबा का। वो मंदिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं से उस दरवाजे का राज पता चलता है, जिसको बोलते हैं हम विजय पोल। आना तो राम पोल के बाद चाहिए था, लेकिन विजय पोल ना आके सीधा हमें आया भैरव पोल, और भैरव पोल तक पहुंचने के लिए आपको ये सरपीलाकार रास्ता ऐसे चढ़ना पड़ेगा। अब इस किले के बारे में बहुत सारी कहावत हैं। जो राम पोल में मैंने आपको दीवार दिखाई थी ना, वो दीवार दरअसल जब राणा कुंभा बनवाते थे तो कहते थे कि बनते ही दूसरे दिन गिर जाती थी। अब राणा कुंभा परेशान हो गए थे कि आखिर ये दीवार बन क्यों नहीं रही, इसलिए वो यहाँ इन जंगलों में तपस्या कर रहे एक ऋषि के पास जाते हैं। वो भैरव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर देवी माँ का श्राप है, वो आपसे नर बलि मांगती है, ऐसे व्यक्ति की नरबली जो अपनी इच्छा से दे। अब राणा कुंभा के लिए ये बड़ा सवाल था, क्योंकि नरबली तो किसी को भी पकड़ के दी जा सकती है, लेकिन स्वयं अपनी इच्छा से नरबली कौन देगा। जब उनको कहीं नरबली नहीं मिली इच्छा से, तब ये ऋषि जिनके पास ये गए थे, ये कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपनी स्व इच्छा से नरबली दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्त है। इस दरवाजे जिसका नाम भैरव पोल है उसके बारे में बता रहा हूँ ये कहानी कि कैसे बना। तो उसने कहा, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा चोटी की तरफ, पहाड़ी की, और जहाँ मैं पहली बार रुकूं वहाँ मेरा सर काट देना। तो वो इस दरवाजे पर आकर पहली बार रुकते हैं। राणा कुंभा उनके साथ साथ चल रहे होते हैं और वो सर काट देते हैं। यहीं इस भैरव पोल के पास उनका सर गिरता है, जहाँ एक मंदिर भी है, और इस दरवाजे का नाम पड़ जाता है भैरव पोल, क्योंकि वो भैरव के उपासक थे। अब दूसरी शर्त ये थी कि मेरा शरीर जहाँ जाके रुकेगा वहाँ से तुम किला बनाना स्टार्ट करोगे। अब उनका शरीर बिना सर के चलता रहा, पहाड़ी की चोटी पर चढ़ता रहा,
और एक जाकर वो गिर गया। अब उनका शरीर कहाँ गिरा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे चलते हुए। अब भैरव पोल के बाद अगर किसी दरवाजे का जिक्र है तो वो दरवाजा है हमारा नींबू पोल। ये दरवाजा बड़ा ऐतिहासिक है जिसकी तरफ मैं अभी बढ़ रहा हूँ। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि जब पन्नाधाय चित्तौड़गढ़ किले में उदय सिंह जो होने वाले राजा थे उसको बनवीर मारना चाहता था, तो पन्नाधाय ने उसके बदले अपने छोटे से पुत्र, शायद 5-6 महीने का रहा होगा, चंदन को रख दिया और चंदन के अपनी आंखों के सामने 2 टुकड़े होते हुए तलवार से देखे। कोई बच्चा अपनी माँ के सामने मर रहा है, इससे बड़ा बलिदान और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने महाराणा उदय सिंह को 5-6 महीने की उम्र में वहां से लेकर कुंभलगढ़ आई और यही दरवाजा जिसे नींबू पोल कहा जाता है यहाँ पर छुपाया और इसी किले में उनका लालन पालन हुआ, जो बड़े होके उदयपुर शहर के संस्थापक बने और जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले को वापस जीता भी। अब मैं नींबू पोल से निकलने के बाद जिस पोल की तरफ बढ़ता हूँ वो पोल से पहले एक चौकी आती है, एक बुर्ज आता है, एक ऐसा बुर्ज जहाँ से इस पूरे कुंभलगढ़ किले की निगरानी रखी जाती थी। इस बुर्ज पर मैं बढ़ चलता हूँ और इस बुर्ज पर कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं कुछ छेद देखता हूँ। ये छेद 2 तरीके बने थे और हर दिशा में बने थे। एक बिल्कुल जब आपके दरवाजे के पास, आपकी दीवार के पास कोई दुश्मन सेना आ जाए तो वहां से गरम तेल और गरम पानी फेंक कर उसको रोका जाता था। इवन जब बंदूकें आ गई थी तो बंदूकों से हमला किया जाता था और जब भाले थे तो भालों से हमला किया जाता था। और ऊपर जो छिद्र है उस छिद्र से देखा जाता था कि दुश्मन कितनी दूरी पर है, तो वो दूर के लिए था और नीचे वाला छिद्र पास के लिए। ऐसा हर दिशा में बना था और इससे 360 दिशा में नजर रख सकते थे। तो ऐसे प्रोटेक्शन बुर्ज जगह जगह उस दीवार पे भी बने हुए थे जो तकरीबन 36 किलोमीटर लंबी बताई जाती है। और चाइना के दीवार के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि वो ये दीवार है। हालांकि इसके बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि हाँ ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। अब यहाँ से मैं बढ़ते बढ़ते चौगान पोल तक पहुँचता हूँ। चौगान का मतलब होता है बेसिकली जब दरवाजा आप पार करेंगे तो बहुत बड़ा खाली स्थान आपको मिलना चाहिए, एक तरीके का चौक। और जैसे मैं इस चौगान पोल से आगे निकलता हूँ तो खाली स्थान मिलता है जहाँ पर उस समय वो तलवारबाजी का अभ्यास किया करते थे, भाले चलाने का अभ्यास किया करते थे और घुड़सवारी का। और यहीं पर कुछ तोपें रखी हुई थी एज ए म्यूजियम दिखाने के लिए। अब आपको बता दूं कि ज्यादातर तोपें जो इस किले की है वो उदयपुर साम्राज्य में चली गई जब राजधानी चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ से उदयपुर शिफ्ट हुई। और वहां पर जो आज के राजा हैं उनके कई 5 स्टार होटल्स हैं जहां पर वो तोपें लगी रहती हैं उनके दरवाजे के पास। तो ये भव्य तोपें सिर्फ यहाँ पर 4 रखी हुई थी। इसके पीछे जब जाता हूँ मैं देखता हूँ एक गोल सर्किल। अब आपको बता दूं जब 1439 में इस किले का निर्माण शुरू हुआ होगा तब जो चूना इस्तेमाल होता था इसको बनाने में और बलुआ पत्थर, तो चूना इसी जगह पीसा जाता था। और सामने वो आपको एक पार्ट भी दिखाई देगा चूना पीसने का जिसे गारा भी बोलते हैं। तो देख लीजिए ये जगह तकरीबन 600 साल पुरानी है और जो ऐसे ही है आज तक। और वो पार्ट भी जो स्पेशली बनाया गया होगा इस किले को बनाने के लिए। अब यहाँ से धीरे धीरे चढ़ते हुए हम आखिरी दरवाजे तक पहुँचते हैं। ये है पगड़ा पोल। अब 2 पोल गायब थे, पहला पोल आरठ पोल और 5वां पोल विजय पोल। ये दोनों पोल ढूंढना मेरे लिए चैलेंज बन गया था कि यार ये पोल कहाँ गए, तो मैं इसके बारे में लोगों से पूछूंगा, जिसका जवाब भी मुझे मिला और एक दरवाजा तो बाई लक मिला। अब पगड़ा पोल क्या है? पगड़ा पोल बेसिकली ये वो दरवाजा है जिससे घोड़े प्रवेश किया करते थे। और यहाँ से प्रवेश करने के बाद आपको ये इमारत दिख रही है छोटी सी जिसपे दरवाजे लगे पड़े हैं। ये दरअसल उस समय अस्तबल हुआ करता था जिनपे दरवाजे नहीं हुआ करते थे। और इस अस्तबल के अंदर ऑफिस बना हुआ है और कुछ चित्र लगे हुए हैं। यहीं से मैं जाता हूँ तो राणा कुंभा का महल दिखाई देता है जिनका शासनकाल 1468 तक रहा। तो यानी कि ये एरिया इस किले का सबसे पुराना है, तकरीबन 575 साल पुराना। अब इस एरिया में आप एक चीज देखना चाहेंगे, वो प्राचीनता। उन कमरों की वो मेहराबें जो बनी हुई थी और जो छत थी वो दरअसल लकड़ी की बनाई गई थी। ये लकड़ी सांगवान की लकड़ी होती है जो समय के साथ बहुत निखरती है और इसमें नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लंबे समय तक जीवित रहती है बिना दीमक खाए हुए, क्योंकि दीमक भी नहीं लगती इसमें। और हमने जब इस कमरों को देखा तो मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर कुछ देखना चाहता था, राणा कुंभा के महल को, लेकिन वहां जाकर मुझे कुछ सीढ़ियों का आसार दिखाई दिया जो दर्शा रहा था कि ये ऊपर तक बना हुआ था, जो 600 साल जर्जरता की वजह से टूट गया। और सामने ये जो महल था ये क्लोज था, ये बंद था दरवाजा। अब यहीं से मैं पीछे की तरफ देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वो नजर आता है जहाँ महाराणा प्रताप जन्मे, छोटे से जन्मे।
एक छोटा सा कमरा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, इस राजमहल में, और वहां उन्होंने जन्म लिया। यहाँ से देखने पर तो लगता है कि जैसे ये एरिया बंद था, लेकिन तभी मुझे लगता है कि शायद यहाँ से दरवाजा खुला हो सकता है। मैं नीचे उतरा और मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी पता चलता है ये तो ओपन है, और मैं उस कमरे की तरफ भी बढ़ने लगा, जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कि ये जगह झालिया का मालिया कहलाती है, महारानी झाली जी का कमरा। और इसी जगह उनकी माँ महाराणा प्रताप की जयवंता बाई ने महाराणा प्रताप को पहली बार जन्मा। और इस जगह को देखकर लगता भी था, क्योंकि ये कमरा बहुत अलग था, तो यहाँ महाराणा प्रताप जन्मे, जिनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, और कुछ के आगे राणा लगता था। ये एक उपाधि होती थी जो कुछ न कुछ अचीव करने पर दी जाती थी। इसी जगह के नीचे जब मैंने उतरकर देखा तो कमरे में बल्लियां लगी हुई थी, जो दरअसल दर्शा रहा था कि जब यहाँ पर संरक्षण का कार्य हुआ तो इनको रिपेयर करने के लिए ये बल्लियां यूज ली गई। और ये वो जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप घुटमन चले होंगे, जहाँ महाराणा प्रताप जब छोटे से थे तो बहुत शैतानियां करते होंगे, खेला करते होंगे। इस जगह ने उनके बचपन को देखा है और उनकी जवानी को, और उनको महान बनते हुए, राणा से महाराणा बनते हुए। अब यहाँ से निकलकर मैं जिस किले की तरफ बढ़ रहा हूँ वो है बादल महल। दरअसल बादल महल इस किले का सबसे नया हिस्सा है। बादल महल एक राणा आए थे, राणा फतेह सिंह। उन्होंने 1885 से लेके 1930 के बीच में इस जगह को बनवाया, और इसे कटारगढ़ कहा जाता था, लेकिन बादल महल इसका नाम पड़ गया। उसके पीछे एक कहानी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राणा कुंभा इस जगह बनवाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने किला बनवाया था। दरअसल ये जगह सम्राट अशोक के पोते संप्रति जैन की थी। उन्होंने इस जगह किले की नींव रखी थी आज से तकरीबन 2200 से 2300 साल पहले, यानी 200 साल बिफोर क्राइस्ट। यानी कि जो नींव रखी गई जब वो किला था संप्रति जैन का, वो एक भयंकर तूफान की वजह से ढह गया, भयंकर बारिश की वजह से ढह गया था और समाप्त हो गया था। उसी जगह ये किला बसाया गया, क्योंकि जब आप इस किले की तरफ बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल अरावली पर्वतमालाओं की चोटियों के बीच में, कहा जाता है कि तकरीबन 13 चोटियां हैं के बीच में घिरा रहता है और दिखाई नहीं देता। अब आपने ये बात काफी सुनी होगी कि सर एक ना दिखाई देने वाला कि ये किला दिखाई नहीं देता, गायब हो जाता है, किससे बहुत है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये किला वास्तव में नहीं दिखाई देता, क्योंकि कुछ तो आप यहाँ जाकर ही फील करेंगे। आप उसके रास्ते पर होंगे लेकिन किला आपसे ओझल रहेगा। तो 1885 में इस जगह यानी बादल महल का निर्माण शुरू हुआ। ये बादल महल इसलिए रखा गया क्योंकि ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला, तकरीबन 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना है ये। और यहाँ पर जब बारिश का समय आता है तो बादल इस जगह को घेर लेते हैं, तो इसलिए इसका नाम बादल महल पड़ गया। जो आप मंदिर देख रहे हैं ये दरअसल उन ऋषि का शरीर है जो यहाँ कर गिरा था, और यहीं से ये महल बनना शुरू हुआ था, किला बनना। बादल महल से पहले भी यहाँ पर कुछ महल था जिसको तुड़वा कर ये बादल महल बनाया गया। और इस बादल महल में जब आप अंदर जाकर देखेंगे तो हाथियों के भित्ति चित्र आपको नजर आएंगे, तकरीबन 150 साल पुराने। ये भित्ति चित्र सब्जियों की अर्क यानी सब्जियों का रस निकालकर उनसे जो रंग प्राप्त हुआ उससे बनाए गए, अति सुंदर। ये नीचे का पोर्शन जनाना महल था, यहाँ रानियां रहा करती थी। और ये झरोके दर्शाते हैं कि इन झरोके से एक तो प्रकाश आता है और ठंडी हवा भी आती है, दूसरा रानी जब इन झरोकों से बाहर देखेगी तो उसे कोई नहीं देख सकता। तो दरअसल गोपनीयता रखने के लिए महिलाओं की ये जगह बनाई गई। और इसी से जब मैं ऊपर चलता हूँ तो ऊपर जाकर सीढ़ियां मुझे इसके टॉप पर पहुंचा देती हैं, क्योंकि नीचे का ज्यादातर हिस्सा बंद कर रखा है जहां आप विजिट नहीं कर सकते। और टॉप पर पहुंचकर मुझे वो रास्ता तो दिखाई देता है लेकिन आधा, पूरा नहीं। दीवार दिखाई देती है, कुछ मंदिर दिखाई देते हैं जिनके अवशेष बचे हैं। और यहीं से मैं दरअसल उस मंदिर को ढूंढ रहा होता हूँ जिसका नाम होता है बावन देवरी जैन टेम्पल, जो मैं पहले से डिसाइड करके आया था कि मैं उस मंदिर की वीडियो बनाऊंगा। अब उस मंदिर को देखने की ललक से, जो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, मैं बिल्कुल उस पोल पर पहुंच जाता हूँ, राम पोल पर, जिसके सहारे दीवार चल रही होती है। तो मैं पहले कहता हूँ कि यार मैं पहले नीलकंठ महल जाऊंगा और शायद यहीं कहीं इन जंगलों में वो बावन देवरी जैन टेम्पल होगा, उसे भी देखूंगा। और तब मुझे वो एक गायब हुआ दरवाजा दिखाई देता है जो विजय पोल और आरठ पोल में से एक था। अब ये आप डिसाइड करना कि वो पोल कौन सा था, क्योंकि मैंने आपको कहानी शुरू से बताई है। अब ये कहानी के बेसिस पे आप ही बताएंगे, क्योंकि विजय पोल पूर्वी दिशा में खुलता था और आरठ पोल दक्षिण दिशा में, ये विशेषता है। तो मैं नीलकंठ बाबा के मंदिर पहुंचता हूँ। ये इकलौता मंदिर है 17 मंदिरों में से जिसमें आज भी पूजा होती है। 4.5 फीट का शिवलिंग है। राणा कुंभा का कद इतना चौड़ा था, कितने बड़े थे कि वो बैठकर ही इसका जलाभिषेक किया करते थे, ऐसी मान्यता है, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है।
अब आप यही कहेंगे कि दरवाजा तो छोटा है। जी हाँ, प्रवेश दरवाजा छोटा है, इसमें झुककर वो अंदर प्रवेश किया करते थे, फिर बैठकर जलाभिषेक किया करते थे। कई खंभों से ये नीलकंठ बाबा का मंदिर बना हुआ है। अब यहाँ से मैं पीछे की तरफ चल पड़ता हूँ 52 देवरी जैन टेम्पल को ढूंढने। तभी मुझे दीवार पर चढ़ने का एक मौका मिलता है कि मैं उस दीवार पर चढ़ना चाहता हूँ जो 15 से 25 फीट चौड़ी है और 36 किलोमीटर तक ऐसे ही बनी हुई है। देखूं तो सही आखिर वो चौड़ी कितनी है। और चढ़कर जब मैंने देखा तो वाकई में उस पे तो एक कार दौड़ जाए इतनी चौड़ी है। एक तरीके से सड़क है ये, लेकिन एक बहुत बड़ी दीवार का हिस्सा। अब मुझे 52 देवरी जैन टेम्पल ढूंढना था। दरअसल वो इस जगह का सबसे सुंदर और तकरीबन 1564 में कंप्लीट हुआ एक जैन टेम्पल है। आज से तकरीबन 450 साल पहले उस मंदिर को देखने के लिए जब मैं जंगलों में भटक रहा था तब मुझे अचानक से वो दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चट्टान को काट कर बनाया गया, इसलिए ना तो ये किले से दिखाई देता है क्योंकि ये नीचे की तरफ है थोड़ा, और देखा तो इसमें छोटे छोटे जो शिखर हैं वो 50 हैं और 2 बड़े हैं जिनमें 52 जिनालय स्थित हैं, यानी 52 24 जैन तीर्थकर हैं, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं रिपीटेड। किन्हीं की 2 मूर्तियां हैं, किन्हीं की 3 मूर्तियां हैं। और जब मैं इस दरवाजे की तरफ पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये चट्टान काटकर नहीं पत्थरों से निर्मित है और इसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बड़ा दुख हुआ कि जैन टेम्पल को मैं अंदर से नहीं देख पाया और हमें लगा कि अब वीडियो का एंड हो चुका है, तो हम वापस यहाँ से जाने लगे। तो दिनेश जो मेरा कैमरामैन, उसने कहा कि यहाँ से एक रास्ता उतर रहा है, यहाँ से हम चल देंगे, दीवार के उस साइड निकल जाएगा। मैंने कहा दीवार से अंदर आने का तो एक ही रास्ता है रामपोल, दूसरा रास्ता कहाँ से आ गया? अरे कि तू आ यार, मैंने देखा है। जब मैं देखा तो वहाँ पे एक दरवाजा मिला। अब ये दरवाजा देखो किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में। तो ये कौन सा दरवाजा हुआ? सोचो जरा, शायद आपने आंसर सोच लिया होगा। ये दरवाजा विजय पॉल है। और इस दरवाजे पे जब हम अंदर गए तो बहुत ऊंचा था और ये दूसरा दरवाजा था जो इस दीवार के अंदर लेकर जाता था, और ये किले के दूसरी साइड भी खुलता है, ये भी हमें पता चल गया। तो मतलब हमने विजय पोल तो ढूंढ लिया था, अब बचा आरठ पोल। वो पहला दरवाजा कहाँ गया? तभी मेरे पास जब मैंने इसका अनकट वर्जन डाला था इस किले की वीडियो का, तो एक कमेंट आया और उस कमेंट में यहाँ के लोकल निवासी ने बताया कि भैया वो दरवाजा दरअसल जंगलों में है और उस जंगल से इस कुंभलगढ़ किले का वो पुराना रास्ता नजर आता है जहाँ से जाया करता था, और वो पुराना रास्ता दरअसल विजय पोल से होकर राम पोल में घुसा जाता था, राम पोल में प्रवेश होता था। तो वो दरवाजा दरअसल मुझे तो नहीं मिला, लेकिन इस कमेंट के जरिए अगर आप उस तक पहुंच सकते हैं, अगर आप उसकी गूगल मैप की लोकेशन मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज में या कमेंट में आप या फेसबुक पे, तो प्लीज कीजिएगा। तो ये थी पूरी जर्नी 1439 में शुरू हुए उस महल की, जो 15 साल बाद कंप्लीट हुआ 1454 में। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। राम राम सा सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। अगर आपको इस वीडियो का अनकट वर्जन देखना है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा।